Hey guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Vaishnavi Chaur and I'm a CS aspirant. आज जो टॉपिक पे मैं बात करने वाली हूँ वो CFM ही है. अगर आपको CFM से डर लगता है तो ये वीडियो आपके लिए है. मैं CFM के बारे में ये बात करने वाली हूँ कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है CFM के लिए वो है प्रैक्टिस. आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतने ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे. बट एक स्टेज आती है जहाँ पे आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर है, आपकी कैलकुलेशंस भी सही जा रही है, आपसे बन भी रहे हैं क्वेश्चन. बट आप जब एग्ज़ाम टाइम में वो एक स्टेज आता है जहाँ पे अब फाइनली कि हाँ भाई अब बस एग्ज़ाम में लिखना है, तब आपकी मेंटल स्टेट क्या होती है. बट मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन हमेशा आता था कि यार यहाँ तो हो गया, वहाँ नहीं हुआ. तो इस चीज़ ने मेरी नैया डुबो दी. कैसे मैं आपको बताती हूँ. ये जो सब्जेक्ट है सिर्फ इसके कारण मैं प्रोफेशनल में नहीं जा पा रही क्योंकि मेरे सारे सब्जेक्ट एग्जाम्प्टेड हैं. अब मैंने ग्रुप 1 ओल्ड से क्लियर किया है, ओल्ड सिलेबस से क्लियर किया है, मेरा ग्रुप 2 न्यू सिलेबस से क्लियर है और मुझे सिर्फ CFM इस बार देना है. अब मैंने जब भी पिछले पेपर दिए तो मेरे दिमाग में ये चीज़ कभी नहीं आई कि अरे मेरे से नहीं हुआ. तो ये चीज़ मेरे साथ हो रही है सिर्फ ये प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के पेपर. ये क्यों? क्योंकि मेरा मैथ्स जब मैं स्कूल टाइम में थी मेरा मैथ्स वीक था, मुझसे कैलकुलेशंस इतनी नहीं बनती थी. उसका जो फोबिया है वो मुझे अभी तक है और उस कारण से मैं अभी भी डरती हूँ कि अरे मेरे से नहीं होगा, क्योंकि वो चीज़ मैं कैरी करके लेके आ रही हूँ अभी तक. फिर मैंने ये रियलाइज़ किया कि यार ये चीज़ के कारण अगर मेरा जो ड्रीम है अगर वो मुझसे छूट रहा है तो ये चीज़ गलत है, इसे चेंज करना पड़ेगा. फिर मैंने बहुत से लोगों से बात की, उन्होंने बोला कि यार तू कितनी कैपेबल है. देखो JIGL में एग्जाम्शन है. आई गॉट एग्जाम्शन इन JIGL. आई गॉट 56 मार्क्स इन कंपनी लॉ. आई गॉट अराउंड 49 इन SBEC. टेक्स्ट में मुझे 47 आया था. फिर मैंने स्विच किया था न्यू सिलेबस में. आई गॉट 50 मार्क्स इन CMSL. आई गॉट 53 मार्क्स इन ECIPL और सिर्फ ये एक बचा हुआ है. तो मेरे पेरेंट्स भी यही बोलते कि तू केपेबल है, तू कर सकती है, बट तू क्या कर रही है, तू अपने डर के कारण ये सारी चीज़ों को वेस्ट है. तो तूने इतनी मेहनत की है पास्ट में और ये एक तेरे फोबिया के जो कि है ही नहीं, तू कर लेती है बट वहाँ जाके तू डर जाती है. और ये चीज़ मैंने भी नोटिस की. मेरे साथ हुआ ये था कि पिछले अटेम्प्ट में एक क्वेश्चन था 5 मार्क्स का, मुझे वो याद है क्योंकि मैंने उसमें इतनी सिली मिस्टेक की थी कि EOQ का क्वेश्चन था, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, और बहुत सिंपल था वो. मैंने बोला हाँ ठीक है हो जाएगा. बट उस टाइम पे मैं घबरा गई कि यार मैं इसको जल्दी से कर लेती हूँ, अगर मैं कुछ भूल गई तो या मेरे से नहीं बना तो. ये थॉट मेरा उसको सॉल्व करने से पहले ही आ गया. मैंने सॉल्व किया और उसका आंसर था अराउंड 2000 या 5000 के समथिंग, अभी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है. तो आंसर मेरा आ गया और मैंने गड़बड़ी उसमें की क्या, मैंने उस आंसर के ऊपर भी अंडर रूट लगा दिया. अब अगर आपने किसी आपका आंसर आ गया उसके ऊपर भी आप अंडर रूट लगाओगे तो उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी. मैंने सिर्फ एक अंडर रूट, मैंने बस ऐसे अंडर रूट के कारण मैंने मेरे 5 मार्क्स गवा दिए. और ये किस वजह से हुआ कि अरे मैं भूल गई. तो मेरे साथ ये मिस्टेक्स हो रही थी. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के साथ ये मिस्टेक होती है. अगर आपका कोई भी ऐसा पॉइंट है जहाँ पे आपको लगता है कि आप लैग कर रहे हो, उस पॉइंट को पॉइंट आउट करो और उस पर काम करो. मैं अभी मेरी इसी चीज़ पे काम कर रही हूँ. मैं जब भी कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ और मैं यही सोच, हाँ ये मैं कर लूँगी, हाँ ये मेरे से हो जाएगा. आप भी यही करो. अगर आप जब तक आपका जो डर है इसका वो नहीं निकालोगे, क्योंकि मैं भी कर रही हूँ ये चीज़, और इतना आसान नहीं है. बोलना बहुत आसान होता है, करना बहुत मुश्किल होता है. बट अगर ये पास करना है तो आपको मॉड्यूल के क्वेश्चन पूरे करने पड़ेंगे. आपको एकदम ऐसे देख के आ जाना चाहिए कि हाँ ये क्वेश्चन है, ये आंसर है. अगर ऐसा होगा तो डेफिनेटली आप भी क्लियर कर पाओगे.